पाकिस्तान को अगर लोन नहीं मिलेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर इंस्टॉलमेंट लेट भी हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी क्या पोजीशन है और हम किस हालत में है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है, और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है। रशिया के वो वेपन सिस्टम्स जो कि सो कॉल्ड माने जाते थे, लड़ाई के विनर्स नहीं थे, वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के बाद विनर्स हो गए। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी आपने जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं उनके डिटेल्स आप आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, आपने देखा इन क्लिप्स में कि कैसे पाकिस्तानी परेशान है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत हमारा सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है और भारत पर कोई भी दबाव डाले, कितना भी दबाव पड़े, लेकिन भारत और रूस के संबंध कभी प्रभावित नहीं होंगे। कोई पूरी दुनिया की कोई भी ताकत ये चाहे कि भारत पे दबाव बनाकर वो भारत और रूस को अलग अलग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है और वो परेशान है कि किस तरीके से कोई ये कह सकता है कि भारत की विदेश नीति इंडिपेंडेंट है, भारत अपनी विदेश नीति को लेकर स्वतंत्र है, आजाद है, और जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि रूस भारत के जैसे ही उसकी भी वैल्यू करे। कई बार तस्वीरें ऐसी आई हैं जब, और खबरें भी ऐसी आई हैं कि जब पाकिस्तान रूस के करीब जाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी है। एक बार तो खबर यह भी आई थी कि तुर्की में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने से ही मना कर दिया था। तो ऐसी तमाम चीजें रहती हैं जिसको लेकर पाकिस्तानी भारत और रूस के संबंधों से को देखते हुए बहुत ज्यादा जलते हैं और उनको ये लगता है कि अमेरिका के साथ तो भारत का ठीक ठाक संबंध है ही, दुनिया के दूसरे जो ताकतवर देश हैं उनसे भी भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस के साथ भारत का ऐसा संबंध है जो हमेशा हर सुख दुख में साथ रहता है और हर हमेशा एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहते हैं। रूस की ताकत, भारत की इकोनॉमी ऐसी है जो दोनों देश अगर साथ खड़े रहते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े देश परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आगे देखिए और मजा लीजिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सबसे पहले बात करेंगे पुतिन की, और जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनकी तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो दिखते हैं, बल्कि वेरी रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो इंडिया को दिखते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की है, और जो कि यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं और मेरे जैसे कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग जो कि मीडिया पर आते हैं, आपने देखा है कि वो अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप बार बार कभी वर्ल्ड बैंक और कभी आईएमएफ और कभी यहाँ वहां अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं, और इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बन नहीं पा रही या हम कर नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन बहरहाल भारत की जो हम लोग बार बार कहा भी करते थे, कई हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की, और इसी तरीके से अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका स्टेटमेंट जो है उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसे ही किसी ने कह दिया होगा, ऐसे ही कुछ कह दिया, अब्बा डब्बा जब्बा, ये वाली चीज तो नहीं चल सकती। मेरे ख्याल है हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और पाकिस्तान भी कोशिश करे कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर आप अगर काम करेंगे, और अगर ठीक है सब कहते हैं, अगर कोई बात करती हूँ मैं कि जी हमने इधर से लोन लिया उधर से लोन लिया, कहते वो जी वो तो सारी कंट्रीज लेती हैं, वो तो अमेरिका ने भी लिया हुआ है, वो तो इंडिया ने भी लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है, लेकिन
मजबूरी में लोन लेना और एक जिसे कहते हैं कि एक आप वैसे कोई काम के लिए अगर लोन लेते हैं उसमें डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अगर लोन नहीं मिलेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर इंस्टॉलमेंट लेट भी हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी क्या पोजीशन है और हम किस हालत में हैं। सही पकड़े हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं वो, बिकॉज उनको पता है हमने S-400 सिस्टम देने हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई करनी है ना खुल के, तो इंडिया को तो हमारा S-400 सिस्टम चाहिए। सिंपल सी बात है। इंडिया ने तेल भी ज्यादा खरीदा अपने लिए और फिर उसको न्यूयॉर्क तक बेचा। इंडियंस जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, रशिया को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और उनको इस चीज का भी पता है कि अमेरिका के अंदर हाई एंड लो टाइड चलती रहती है। अब वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और वो बेसूद है क्योंकि मोदी नहीं सुनेगा उनकी। मोदी नहीं सुनेगा उनकी। मोदी को एक तो पता है इस चीज़ का कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी 100 अरब डॉलर की तो हम वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तेल ले रहे हैं। अच्छा पता है रशिया को भी है कि डिस्काउंटेड ऑयल पे तेल ले रहे हैं, महंगा बेच रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन उसको पता है कि मैंने जंग भी करनी है, इकोनॉमी भी ठीक रखनी है। सही पकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया ने ही हमको सब कुछ दिया है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं, ये प्रूवन फैक्ट है कि रशिया के वो वेपन सिस्टम्स जो कि सो कॉल्ड माने जाते थे लड़ाई के विनर्स नहीं थे, वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के बाद विनर्स हो गए। और उसका लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, रशिया की ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो कभी पॉपुलर नहीं थी, कौन खरीद रहा था? इंडिया ने जैसे ही ब्रह्मोस को ब्रह्मोस नाम दे दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी को मिलाकर उसका नाम लिया गया, 15 कंट्रीज लाइनअप में हैं जो उसके ऊपर एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं। 3 कंट्री ऐसे हैं जो उसको ले चुके। आप सोचिए। सो इसलिए मैं कहूंगा कि एक होता है कल्चरल कॉपरेशन, एक होता है एजुकेशनल कॉपरेशन, एक होता है हेरिटेज कॉपरेशन। इन सब चीजों में पाकिस्तान और इंडिया अव्वल दर्जे पर होने चाहिए थे, क्योंकि हम दोनों एक कंट्री से निकल कर आए हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारा इनमें जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो जिसको मैं बोलता हूं। मुझे बताइए, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, भाई हमें यूएस की जरूरत है क्योंकि मेरा जो ट्रेड सरप्लस है वो यूएस के साथ ज्यादा अच्छा है। एंड मुझे ये भी मालूम है कि जो निश टेक्नोलॉजी है वो पूरे यूरोपियन की और वेस्टर्न कंट्रीज की यूएस के पलक झपकते ही वो रुक सकती है। आप तो इसे फर्स्ट हैंड बहुत चुके हो कि आपके IMF के, वर्ल्ड बैंक के सारे लोन उनके कहने से रुक गए थे, उन्हीं के कहने से स्टार्ट हो गए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानी परेशान है भारत और रूस के संबंधों को लेकर। उन्हें इस बात से जलन हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ कैसे कर दी। उनको हमेशा इस बात से दिक्कत रही है कि रूस और भारत के संबंध इतने गहरे क्यों हैं, जो कि दुनिया में पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि रूस और भारत के घनिष्ठ संबंधों का। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी तो अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की थी। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेज दिया था, लेकिन वो रूस ही था उस वक्त जिसने अमेरिका के 7वें बेड़े को रूस की पनडुब्बियों ने आगे से ही रोक दिया।
और साफ तौर पे कह दिया तो भारत के करीब भी अमेरिका को नहीं जाने देंगे। ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तानियों को हमेशा कचोटती रहती है कि कैसे रूस भारत के साथ आके खड़ा हो गया और भारत ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान हो गया और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश हो गया। तो दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तानी हमेशा रूस और भारत के नजदीकी संबंधों को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें इस बात से हमेशा कोफ्त रहती है, हमेशा जलन होती है कि रूस जैसा ताकतवर मुल्क भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के बाद रूस ही एक ऐसा देश है दुनिया का जिसके हथियारों पर सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा एडवांस हथियार और एडवांस तकनीक है रूस के पास। और यहाँ तक कि कई बार ये भी होता है कि अमेरिका भी रूस से घबराता है। जब पुतिन ने ट्रंप और पश्चिमी देशों को सीधे सीधे कह दिया कि नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बनाना बेकार है और ये बात कहना कि रूस भारत से अलग हो जाए ये कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है, तो पाकिस्तानी इस बात को लेकर और भी टेंशन में है। उन्हें ये लगने लगा कि कैसे रूस कितना ट्रस्ट करता है भारत पर और वहीं कोई भी देश दुनिया का चाहे कोई भी मुल्क हो वो पाकिस्तानियों पर भरोसा करता ही नहीं है। चाहे वो अरब के मुल्क हो, चाहे कोई और पश्चिमी देश हो, चाहे अमेरिका हो, इनके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक पालतू कुत्ता है जिसे अपने हिसाब से पुचकारते हैं, दुलारते हैं और फिर लात मार के हटा भी देते हैं। तो पाकिस्तानी हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि कैसे दुनिया में उनको भी भारत की जैसी इज्जत मिले और भारतीयों के जैसे लोग ये कहे कि हम पाकिस्तानियों पर भी भरोसा करते हैं, पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा भारत और रूस के संबंधों को लेकर परेशान रहते हैं और वो भी ये चाहते हैं पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरह कि भारत और रूस के संबंध खराब हो जाए और दोनों देश एक दूसरे से अलग हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आते हैं जो पाकिस्तानियों की, कंगालिस्तानियों की औकात आप तक पहुंचाती है। धन्यवाद।